जहां हमें ये तय करना होता है कि हमें आगे बढ़कर जोखिम लेना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। साथियों, मन चाहे ज्ञान इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन क्या जोखिम लेना सिर्फ एक जुआ है या इसके पीछे कोई विज्ञान और रणनीति छिपी होती है? दी आर्ट ऑफ रिस्क का पहला अध्याय इसी सवाल का जवाब देता है। भाग 1, जोखिम, रिस्क की सही परिभाषा क्या है? अक्सर लोग जोखिम को खतरे या असफलता के साथ जोड़ते हैं, लेकिन असल में जोखिम किसी भी अनिश्चित परिस्थिति में उठाया गया एक ऐसा कदम है जो आपको या तो बड़ी सफलता दिला सकता है या फिर एक महत्वपूर्ण सीख दे सकता है। डॉक्टर केट सुकेल बताती है कि जोखिम केवल अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि ये परिस्थितियों, व्यक्ति की मानसिकता और निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। एक सरल उदाहरण, मान लीजिए कि आपको एक नई नौकरी का ऑफर मिला है। ये एक शानदार अवसर हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे लेकर घबराते हैं तो आप इस अवसर को खो सकते हैं। वहीं अगर आप इसे स्वीकार करते हैं और नए कौशल सीखते हैं तो ये आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। भाग 2, हमारा दिमाग जोखिम को कैसे प्रोसेस करता है? हमारा दिमाग जब किसी भी जोखिमपूर्ण परिस्थिति को देखता है तो उसमें 3 मुख्य हिस्से काम करते हैं। 1, अमेगदला, अमिगडाला, डर और सुरक्षा का सेंटर। ये हमारे अंदर डर को ट्रिगर करता है और हमें बताता है कि किसी स्थिति में खतरा हो सकता है या नहीं। अगर अमिगडाला ज्यादा एक्टिव होता है तो हम जोखिम लेने से बचते हैं। 2, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, तर्क और योजना का सेंटर। ये हमें लॉजिक और एनालिसिस के आधार पर निर्णय लेने में मदद करता है। अगर ये सही तरीके से काम कर रहा हो तो हम सोच समझकर जोखिम ले सकते हैं। 3, डोपामाइन सिस्टम, इनाम और संतोष का सेंटर। जब हम कोई जोखिम लेते हैं और उसमें सफल होते हैं तो डोपामाइन सिस्टम हमें एक खुशी या संतुष्टि की भावना देता है। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम दोबारा जोखिम लेने के लिए प्रेरित होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जोखिम लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही तरीके से लेना जरूरी है। भाग 3, जोखिम लेने वालों के प्रकार। डॉक्टर केट सुकेल ने अपनी रिसर्च में पाया कि जोखिम लेने वाले लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 1, थ्रिल सीकर्स। ये वो लोग होते हैं जो रोमांच, एडवेंचर के लिए जोखिम लेते हैं। उदाहरण, पर्वतारोहण करने वाले, स्काई डाइविंग करने वाले और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स लवर्स। 2, गणना करने वाले, जोखिम लेने वाले, कैलकुलेटिव रिस्क टेकर्स। ये लोग रिस्क लेने से पहले उसका सही विश्लेषण करते हैं। ये लोग डेटा, लॉजिक और अनुभव के आधार पर रिस्क लेते हैं। उदाहरण, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और साइंटिस्ट्स। 3, अनुकूलनशील जोखिम लेने वाले, एडेप्टिव रिस्क टेकर्स। ये लोग परिस्थितियों को देखकर रिस्क लेने का निर्णय लेते हैं। अगर उन्हें लगे कि कोई जोखिम सही समय पर लिया जा सकता है तो वे उसे लेने से नहीं घबराते। उदाहरण, आर्मी के रणनीतिकार, बड़े लीडर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स। अगर आप भी जोखिम लेना चाहते हैं तो ये जानना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं और अपनी मानसिकता को कैसे विकसित कर सकते हैं। भाग 4, क्या डर हमें जोखिम लेने से रोकता है? डर एक ऐसी भावना है जो हमें जोखिम लेने से रोक सकती है, लेकिन डर हमेशा बुरा नहीं होता। सही डर ये हमें संभावित खतरों से बचाने का काम करता है। गलत डर ये हमें ऐसे अवसरों से भी दूर कर सकता है जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम डर को सही तरीके से समझें और अपने डर को नियंत्रित करना सीखें तो हम अपने जीवन में बड़े फैसले लेने में सफल हो सकते हैं। जोखिम लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इसे सही रणनीति और समझ के साथ लेना जरूरी है। हमारा दिमाग जोखिम को अलग अलग तरीकों से प्रोसेस करता है और इसे समझकर हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। सभी लोग अलग अलग तरह से जोखिम लेते हैं, इसलिए ये समझना जरूरी है कि आप किस प्रकार के जोखिम लेने वाले व्यक्ति हैं। डर हमेशा नुकसानदायक नहीं होता। अगर इसे सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। क्या रिस्क लेने से हमारी जिंदगी में ज्यादा अवसर आते हैं या ये हमें असफलता के करीब ले जाता है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि सफल लोग रिस्क को कैसे लेते हैं तो अगले अध्याय में बने रहें। दी आर्ट ऑफ रिस्क का दूसरा अध्याय, चैप्टर 2, जोखिम और निर्णय लेने की शक्ति। पहले अध्याय में हमने समझा कि रिस्क क्या होता है और हमारा दिमाग इसे कैसे प्रोसेस करता है, लेकिन रिस्क लेना ही काफी नहीं होता। सही निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी है। कई बार लोग रिस्क लेते हैं लेकिन गलत निर्णय की वजह से नुकसान उठा लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या रिस्क लेने और सही निर्णय लेने का कोई वैज्ञानिक तरीका है? इस अध्याय में हम रिस्क टेकिंग और डिसीजन मेकिंग के गहरे संबंध को समझेंगे और जानेंगे कि सफल लोग रिस्क लेते समय कैसे निर्णय लेते हैं। भाग 1, रिस्क और निर्णय लेने की प्रक्रिया
रिस्क डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। रिस्क लेने का मतलब है अनिश्चितता के बीच कोई फैसला लेना, लेकिन हर निर्णय समान नहीं होता। डॉक्टर केट सुकेल बताती है कि एक अच्छा निर्णय 3 चीजों पर निर्भर करता है। 1. जानकारी। इन्फॉर्मेशन जितनी ज्यादा जानकारी होगी, निर्णय उतना ही बेहतर होगा। 2. अनुभव। एक्सपीरियंस। पुराने अनुभव हमें सिखाते हैं कि कौन सा रिस्क लेना सही है। 3. गट फीलिंग। गट फीलिंग कभी कभी हमारे दिमाग की अवचेतन शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड, हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। एक निर्णय लेने से पहले इन 3 स्टेप्स को अपनाएं। डेटा इकट्ठा करें। पहले स्थिति को पूरी तरह समझें। जोखिम का आकलन करें। संभावित फायदे और नुकसान को तौलें। एक्शन ले। जब आपके पास सही जानकारी हो तब बिना डर के निर्णय ले। भाग 2। सफल लोग निर्णय कैसे लेते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, बल्कि वे इसे स्मार्ट तरीके से लेते हैं। आइए देखें कि बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और साइंटिस्ट किस तरह निर्णय लेते हैं। 1. एलोन मस्क। भविष्य को देखकर निर्णय लेना। जब एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स में निवेश किया, तब कई लोग मानते थे कि ये बड़ा रिस्क है, लेकिन उन्होंने भविष्य की संभावनाओं को देखा और डेटा के आधार पर निर्णय लिया। 2. वॉरेन बफेट। लॉन्ग टर्म सोच के साथ रिस्क लेना। बफेट कभी भी बिना रिसर्च के निवेश नहीं करते। वे कंपनियों के फाइनेंशियल डेटा, इतिहास और संभावनाओं को देखकर ही फैसला लेते हैं। 3. थॉमस एडिसन। बार बार असफल होने से न डरना। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले हजारों बार असफलता देखी, लेकिन हर बार वे अपने निर्णयों में सुधार करते गए और अंत में सफल हुए। भाग 3। रिस्क लेने के 3 वैज्ञानिक तरीके। 3 साइंटिफिक अप्रोचेस टू टेकिंग रिस्क्स। डॉक्टर केट सुकेल के अनुसार रिस्क लेने के कुछ वैज्ञानिक तरीके हैं जो हमें अच्छे निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। 1. ऑप्शन थ्योरी। संभावनाओं को समझें। इस थ्योरी के अनुसार हमें हमेशा एक से ज्यादा विकल्पों, ऑप्शंस को देखने की जरूरत होती है। गलत तरीका, सिर्फ एक ही विकल्प पर भरोसा करना। सही तरीका, सभी विकल्पों का विश्लेषण करना और सबसे अच्छा चुनना। 2. प्रायिकता विश्लेषण, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस। अनुमान लगाएं। हर निर्णय में सफलता की एक संभावना, प्रोबेबिलिटी होती है। गलत तरीका, बिना सोचे समझे रिस्क लेना। सही तरीका, पहले ये सोचें कि आपके निर्णय के सफल होने की कितनी संभावना है। 3. छोटे जोखिम से शुरुआत। स्टार्ट स्मॉल, स्केल अप। अगर आप बड़े रिस्क से डरते हैं तो पहले छोटे रिस्क लें। गलत तरीका, तुरंत बड़ी छलांग लगाना। सही तरीका, छोटे छोटे कदम उठाकर रिस्क लेना। भाग 4। जोखिम लेने में सबसे बड़ी गलती। बिगेस्ट मिस्टेक व्हाइल टेकिंग रिस्क्स। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं रिस्क लूंगा तो जरूर सफल हो जाऊंगा। रिस्क लेने में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बिना तैयारी के रिस्क ले लेते हैं। गलत, बिना रिसर्च और प्लानिंग के कोई बड़ा फैसला लेना। सही, पहले जोखिम का विश्लेषण करना, फिर निर्णय लेना। रिस्क लेना और सही निर्णय लेना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1. जोखिम, रिस्क की सही परिभाषा क्या है। अक्सर लोग एक अच्छा निर्णय जानकारी, अनुभव और गट फीलिंग पर आधारित होता है। सफल लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन वे सोच समझ कर और लॉन्ग टर्म सोच के साथ निर्णय लेते हैं। रिस्क लेने का सही तरीका है पहले छोटे रिस्क लेना, फिर धीरे धीरे बड़े निर्णयों की ओर बढ़ना। बिना प्लानिंग के रिस्क लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। दोस्तों, अगले अध्याय के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल। क्या रिस्क लेने से हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ती है? क्या रिस्क लेने से हमारी क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ती है, या ये सिर्फ एक भ्रम है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि रिस्क लेना कैसे हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ा सकता है, तो अगले अध्याय में बने रहें। द आर्ट ऑफ रिस्क का 3रा अध्याय, चैप्टर 3। क्या रिस्क लेना इनोवेशन और क्रिएटिविटी बढ़ाता है? अब तक हमने सीखा कि रिस्क क्या होता है और सही निर्णय लेने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारक, इनोवेटर्स और क्रिएटिव लोग रिस्क लेने से ही सफल क्यों हुए? क्या रिस्क लेना सच में हमारी सोचने की क्षमता और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, या ये सिर्फ एक भ्रम है? इस अध्याय में हम समझेंगे कि रिस्क लेने का इनोवेशन, नई सोच और बड़ी खोजों से क्या संबंध है। भाग 1। क्या रिस्क लेना इनोवेशन की कुंजी है? डॉक्टर केट सुकेल अपनी किताब में बताती है कि कोई भी नई चीज तभी संभव हो पाती है जब लोग रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। ऐतिहासिक उदाहरण, थॉमस एडिसन। अगर उन्होंने हजारों बार असफल होने का रिस्क नहीं लिया होता तो लाइट बल्ब कभी नहीं बनता। स्टीव जॉब्स। अगर उन्होंने रिस्क लेकर नई सोच को आगे नहीं बढ़ाया होता तो आईफोन कभी नहीं बनता। एलन मस्क। अगर वे रिस्क नहीं लेते तो स्पेसएक्स और टेस्ला का कोई भविष्य नहीं होता। इसका मतलब साफ है, हर बड़ी खोज और इनोवेशन के पीछे एक बड़ा रिस्क होता है। भाग 2। रिस्क और क्रिएटिव सोच, रिस्क क्रिएटिव थिंकिंग।
जब कोई व्यक्ति रिस्क लेता है तो उसका दिमाग सामान्य से अलग सोचने पर मजबूर हो जाता है। रिस्क लेने से 1. हम नए समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। 2. हम अलग अलग तरीकों से सोचना सीखते हैं। 3. हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं। डॉक्टर केट सुकेल के अनुसार जब हम रिस्क लेते हैं तो हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव हो जाता है, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन सिस्टम मिलकर नई आइडियाज को जन्म देते हैं। भाग 3. रिस्क लेने वाले ज्यादा क्रिएटिव क्यों होते हैं? 1. वे नए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स करने से नहीं डरते। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वे सिर्फ पुरानी चीजों को ही फॉलो करते हैं। रिस्क लेने वाले नई चीजें ट्राई करते हैं जिससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। 2. वे असफलता से नहीं डरते, दे एम्ब्रेस फेलियर। जितना ज्यादा आप फेल होंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। हर असफलता एक नया सबक देती है। 3. वे सीमित सोच से बाहर निकलते हैं, दे ब्रेक मेंटल बैरियर्स। जब हम रिस्क लेते हैं तो हम नई संभावनाओं को एक्सप्लोर करते हैं। हमारी सोचने की क्षमता, थिंकिंग एबिलिटी बेहतर होती है। भाग 4. रिस्क और बिजनेस इनोवेशन। अगर कोई भी नया बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल, अमेज़न। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत की तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। फेसबुक। जब मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया तब सोशल मीडिया का कोई भविष्य नहीं था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और दुनिया बदल गई। इसका मतलब है अगर आप कोई नई चीज शुरू करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही होगा। भाग 5. क्या ज्यादा रिस्क लेना हमेशा फायदेमंद होता है? रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सिर्फ रिस्क लेने से ही सफलता नहीं मिलती। स्मार्ट रिस्क ले, सोच समझकर रिस्क ले, बिना तैयारी के नहीं। डाटा पर ध्यान दे। अगर आपके पास सही जानकारी है तो आपका रिस्क ज्यादा सफल होगा। सीखने की मानसिकता रखें। अगर आप फेल होते हैं तो उसे एक सीख की तरह देखें। हर नई खोज, इनोवेशन और सफलता के पीछे रिस्क होता है। रिस्क लेने से हमारा दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है और क्रिएटिव सोचने की क्षमता बढ़ती है। जो लोग नए प्रयोग करने से नहीं डरते वे ज्यादा सफल होते हैं। लेकिन सिर्फ रिस्क लेना ही काफी नहीं, बल्कि सही रणनीति और तैयारी भी जरूरी है। अगले अध्याय के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या रिस्क लेने से हमारी मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती है या ये सिर्फ एक मिथक है? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि रिस्क कैसे हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और फोकस को बढ़ा सकता है, तो अगले अध्याय में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, दी आर्ट ऑफ रिस्क का चौथा और अंतिम अध्याय, चैप्टर 4, क्या रिस्क लेना आपको एक बेहतर लीडर बनाता है? अब तक हम ये समझ चुके हैं कि रिस्क लेने से हमारी क्रिएटिविटी, मानसिक शक्ति और इनोवेशन बढ़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिस्क लेने से आप एक बेहतर लीडर भी बन सकते हैं? क्या रिस्क और लीडरशिप का आपस में कोई गहरा संबंध है? क्या दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली लीडर्स ने अपनी सफलता में रिस्क लिया? और क्या आप भी इन रिस्क को समझकर अपनी लीडरशिप कौशल को बढ़ा सकते हैं? इस अध्याय में हम इन सभी सवालों का उत्तर देंगे और देखेंगे कि रिस्क लेना कैसे आपको एक बेहतर लीडर बना सकता है। भाग 1, लीडरशिप और रिस्क, एक अटूट संबंध। लीडरशिप केवल दूसरों को दिशा दिखाने का नाम नहीं है, बल्कि ये उन महत्वपूर्ण फैसलों को लेने का भी नाम है जिनमें सफलता या असफलता का खतरा हो। डॉक्टर केट सुकेल अपनी किताब में कहती है कि हर महान लीडर को कभी न कभी किसी ऐसे रिस्क का सामना करना पड़ा है जिससे उनका पूरा भविष्य प्रभावित हुआ हो। 1, रिस्क लेना और भविष्य की दिशा तय करना। जब आप रिस्क लेते हैं तो आप दुनिया को एक नया दृष्टिकोण, न्यू पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करते हैं। रिस्क लेने से आप नए रास्तों पर चलने का साहस दिखाते हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक नई दिशा में ले जाने के लिए रिस्क लिया और आईफोन जैसे उत्पादों को पेश किया। अगर उन्होंने रिस्क नहीं लिया होता तो आज शायद स्मार्टफोन हमारे जीवन का हिस्सा नहीं होते। एलोन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार और स्पेस ट्रैवल में रिस्क लिया और उन्होंने ये दिखा दिया कि जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं वे कभी इतिहास नहीं बना सकते। भाग 2, रिस्क और मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ का संबंध। रिस्क लेने से आपकी मानसिक शक्ति, मेंटल स्ट्रेंथ को भी एक नया आयाम मिलता है। जब आप बड़े फैसले लेते हैं तो आपको कई तरह की भावनाओं और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। 1, निडरता, फियरलेसनेस। रिस्क लेने वाले लोग निडर होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता से डरने से आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता। वे हर विफलता को एक सीख, लेसन मानते हैं और इससे उनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस और मानसिक शक्ति बढ़ती है। 2, असफलता से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। जब आप रिस्क लेते हैं और असफल होते हैं तो आप ये सीखते हैं कि कैसे फिर से उठकर खड़ा होना है। यही मानसिक शक्ति को बढ़ाने वाला कदम है। हर रिस्क के साथ एक असफलता का सबक जुड़ा होता है जो आपको अगली बार और बेहतर तैयार करता है।
भाग 3, लीडरशिप में रिस्क लेने से क्या लाभ है। 1, प्रेरणा देना, इंस्पायरिंग अदर्स। लीडर्स वे होते हैं जो रिस्क लेते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जब आप रिस्क लेते हैं तो लोग आपके साहस और आत्मविश्वास से प्रेरित होते हैं। आप उन्हें ये दिखाते हैं कि कोई भी बड़ा बदलाव लाने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। 2, फैसले लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। रिस्क लेने से आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बेहतर होती है। जब आप लगातार रिस्क लेते हैं तो आप ज्यादा स्मार्ट और तीव्र निर्णय, क्विक डिसीजंस लेने में सक्षम होते हैं, जो एक अच्छे लीडर की पहचान है। 3, विश्वास और सम्मान प्राप्त करना, बिल्डिंग ट्रस्ट रिस्पेक्ट। एक लीडर को अपना रास्ता चुनने का साहस होना चाहिए। जब आप रिस्क लेते हैं तो आपके कर्मचारी और टीम को आपके निर्णयों पर विश्वास होता है। इससे आपकी लीडरशिप की गुणवत्ता बढ़ती है और लोग आपका सम्मान करते हैं। भाग 4, सही रिस्क का चयन कैसे करें। रिस्क लेना जरूरी है, जोखिम, लेकिन ये जानना भी जरूरी है परिभाषा कौन से रिस्क सही है। अक्सर लोग और कौन से रिस्क आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 1, रिस्क का मूल्यांकन करें, रिस्क असेसमेंट। आपके पास सही जानकारी और डेटा है? क्या आपने संभावित नतीजों का विश्लेषण किया है? क्या आपने रिस्क को मैनेज करने के लिए प्लान तैयार किया है? 2, स्मार्ट रिस्क लें, टेक स्मार्ट रिस्क्स। रिस्क हमेशा बिना सोच समझे नहीं लेना चाहिए। स्मार्ट रिस्क वो होते हैं जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में सहायक होते हैं। रिस्क लेना एक लीडर की सबसे बड़ी विशेषता है। रिस्क लेने से आपकी मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। लीडर बनने के लिए आपको अपने क्षेत्र में नए बदलाव लाने के लिए रिस्क लेने का साहस रखना होगा। रिस्क लेने से आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ सुझाव, सजेशंस फॉर अप्लाइंग दिस बुक इन योर लाइफ। 1, छोटे रिस्क से शुरुआत करें। अगर आप अभी तक रिस्क लेने से डरते थे तो शुरुआत में छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे नई स्किल सीखना, कोई नई जगह यात्रा करना या नई नौकरी के अवसरों पर विचार करना। 2, फेल होने से डरे नहीं, हर असफलता से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। असफलता आपके विकास का हिस्सा है। 3, स्मार्ट रिस्क ले, बिना सोच समझे रिस्क लेने से बचें। सही समय पर सही रिस्क ले जिनसे आपको फायदा हो। 4, नेतृत्व में रिस्क को अपनाएं। यदि आप एक लीडर बनना चाहते हैं तो खुद रिस्क लेने से शुरू करें, दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करें और उनका मार्गदर्शन करें। 5, सकारात्मक सोच रखें, रिस्क से जुड़ी अनिश्चितताओं से डरे नहीं। सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप हर स्थिति को सुधार सकते हैं। ये किताब आपको ये सिखाती है कि रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझदारी से अपनाना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में इन सिद्धांतों को लागू करेंगे तो आप खुद को एक बेहतर इंसान और लीडर बना पाएंगे। दोस्तों, अब जब आप दी आर्ट ऑफ रिस्क की जानकारी को समझ चुके हैं तो इसे अपने जीवन में लागू करें। हर दिन कुछ नया रिस्क लें, अपने डर का सामना करें और अपने फैसलों पर विश्वास रखें। ये यात्रा आपको न केवल सफलता दिलाएगी बल्कि आपको एक बेहतर इंसान और लीडर भी बनाएगी। दोस्तों, आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और यदि ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का मुफ्त में लाभ ले सकते हैं।